हाय अंजू। हाय यार नैना, हाउ आर यू? मैं बड़ी नर्वस हूँ, क्या हम ये कर पाएंगे? कोई हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना? मुझे तो खुद ये लग रहा है कि मैंने कहीं अपना नाम ओवर कॉन्फिडेंट होकर दे दिया, सोचा कि कर पाऊंगी, अब लग रहा है बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। वेट गाइस, वी आर लाइव। ये क्या बात हो हाय रही है? ओशन। हाय ओशन, आई एम सॉरी। आपने जो भी इतना सारा क्या 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 सुना ना, ये हम गर्ल्स की लाइफ का एक पार्ट बन गया है। हर रोज हम अपने आप से ये सवाल करते हैं, क्या हम ये करेंगे, क्या हम ये कर सकते हैं। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, तो इस क्या के बारे में और ज्यादा बताने से पहले मैं एक बार इंट्रोड्यूस तो कर दूं हमारे व्यूअर्स के साथ। तो हेलो एवरीवन, आपका टेक वुमेन वेब शो के एक और रोचक और बड़े ही मजेदार एपिसोड में स्वागत है। आज हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका तो आइडिया आपको थोड़ा थोड़ा लग ही गया होगा। हम अपने ब्यूटीफुल स्पीकर्स से ये जानेंगे। आज मेरे साथ है रैना सिंह एंड अंजू केशवानी। ये आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में बताएंगी और ये टॉपिक एक्चुअली है क्या वो हम इन्हीं से जानेंगे। सो बहुत बहुत वेलकम अंजू एंड रैना इस एपिसोड में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप आज किस बारे में बात करने वाली हैं, पर उसके पहले आपका एक छोटा इंट्रोडक्शन भी जानना चाहूंगी कि आप क्या करती हैं, आप कहाँ से आई हैं और इस एपिसोड को करने के लिए आप दोनों को किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। सो ओवर टू यू अंजू एंड रैना। तो थैंक यू ओशन फॉर द नाइस इंट्रो। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं अंजू केशवानी हूँ, मैं बीटी में काम करती हूँ और इस शो को करने के लिए जैसे ही मेरे पास पहली ईमेल आई और मैंने इस शो का सब्जेक्ट पढ़ा, टेक वुमेन वेब शो, और जैसे ही मैंने वो वुमेन पढ़ा तो मुझे पता था कि शायद ये सही प्लेटफॉर्म है अपनी बातें बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, लोगों से उनकी बातें जानने के लिए और बहुत सारी लड़कियों को प्रेरित करने के लिए। तो मेरा बस वही एजेंडा था कि शायद मैं अपनी बातें अगर दूसरों से खुल के करूँगी तो मुझे भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स सुनने को मिलेंगे और मे भी काफ़ी लोग मुझसे सीखें या मैं उनसे सीखूँ। तो बस यही इंस्पिरेशन था इस शो का। बिल्कुल अंजू, थैंक यू। रैना। हाय गाइस, मेरा नाम रैना है। मैं बीटी में कमर्शियल मैनेजमेंट टीम में काम करती हूँ और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 9 में और एक क्लास 5 में। तो जब टेक विमेन के बारे में मैंने अपने देखा, मेरी कंपनी इस तरह का शो ऑर्गेनाइज कर रही है, उसको देखते ही मुझे पहली फीलिंग यही आई थी कि मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे फेजेस देखे हैं और हमेशा महसूस किया है कि कोई गाइडेंस मिलती तो मैं इससे बेहतर कर पाती। और इसीलिए ही मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहां मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ, जो शायद आपको हेल्प करे या एटलीस्ट जिन इमोशंस से आप गुजर रहे हैं उनको समझने में आपको हेल्प करे। तो इसलिए मैंने इसके लिए साइन अप किया और मेरे लिए तो इस शो का पार्टिसिपेंट होना ही एक अपने आप में मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। आई होप मैं आप लोगों को भी हेल्प कर पाऊँ। बिल्कुल रैना, थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शंस के लिए। अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ताकि हमारे व्यूअर्स भी इस टॉपिक को समझ पाएं और ये जान पाएं कि हम आज डिटेल में किस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। सो ओवर टू यू गाइस। तो मैं रायना की ही बात को कंटिन्यू करूंगी और मैं ये बताना चाहूँगी कि रायना ने बिल्कुल सही बात करी थी, क्योंकि काफ़ी बार हम हमेशा खुद को कम समझते हैं, हम खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, हमें लगता है कि हम लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमने ये अचीव किया, वो अचीव किया, और हम इस लायक है ही नहीं। शायद हम खुद को फ्रॉड समझते हैं, शायद हमें लगता है कि हम खुद से झूठ बोल रहे हैं और हम इतने इंटेलिजेंट है नहीं और शायद इस लायक भी नहीं कि आज इस प्लेटफॉर्म पे भी बात कर सके। बिल्कुल सही अंजू, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं इस फीलिंग को क्या कहते हैं। ये एक प्रोवन थ्योरी है जिसे हम इम्पोस्टर सिंड्रोम यानी कि फ्रॉड सिंड्रोम भी कभी कभी कहते हैं। और इसमें आप अपने स्किल्स, अपनी एबिलिटीज, अपने टैलेंट्स, अचीवमेंट, इन सब पे डाउट करते हैं एंड हमेशा एक फीलिंग रहती है कि हमें कोई फ्रॉड तो नहीं कह देगा। हम जितना भी कुछ अचीव करें लाइफ में उस सबको हम सोचते हैं शायद हमें किस्मत से मिल गया, कोई तुक्का था, या शायद मैं ये डिजर्व नहीं करती थी। इन सभी तरह से हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं और ये यकीन दिलाते रहते हैं कि हमने सबको बताया है जैसा या दिखाया है कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, जो कि हम हैं नहीं, पर बाकी सब इस बात को यकीन करते हैं। तो जितना ज़्यादा सेल्फ एक्सपेक्टेशन होता है उतना ज़्यादा ही सेल्फ डाउट भी होता है। शायद मैं आपसे बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ रायना यहाँ पे, और इस बारे में मैंने भी काफ़ी पढ़ा है और काफ़ी सिचुएशंस में खुद भी इसे महसूस किया है और मुझे पूरा यकीन है कि ये फीलिंग काफ़ी मेजॉरिटी लोगों ने एक्सपीरियंस की है, खासकर लड़कियों ने अपने डेली जीवन में।
और जैसा कि ओशन आपने सुना कि रायना ने बहुत अच्छे तरीके से आज का टॉपिक भी बता दिया, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि हम आज इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे फ्रॉड सिंड्रोम भी कहते हैं, और ये सेल्फ डाउट पे फोकस होगा। और इस बारे में आज हम अपनी ब्यूटीफुल ऑडियंस से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने इसको कैसे डील किया। बिल्कुल अंजू, बिल्कुल रैना, थैंक यू सो मच। और ये टॉपिक शायद बहुत ही कनेक्टिंग टॉपिक है। हम आए दिन एक दूसरे पे खुद पे डाउट करते हैं, सामने वाले पे भी डाउट करते हैं और बहुत बहुत डिफरेंट सिचुएशन से गुजरते हैं जहाँ ये डाउट हमारा पीछा शायद कभी नहीं छोड़ता। एंड बीइंग अ वुमन, एक लड़की होने के नाते हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में डाउट एक ऐसी चीज़ है जो शायद हमसे परमानेंट बांध दी जाती है। तो इसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए मैं कुछ एग्जाम्पल्स जानना चाहूँगी आप दोनों से कि आप दोनों के पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों ने डील किए हों, और पहली बार आपको कब पता चला कि आप शायद ऐसे किसी सिंड्रोम के शिकार हैं, या ये ऐसी एक चीज़ है जो शायद बहुत गलत है और इसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए, इसे हमें अपनी लाइफ से हटाना चाहिए हमारी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, हमारी मेंटल पीस के लिए। तो ये मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी। श्योर ओशन, एग्जाम्पल्स तो बहुत है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पहली बार कब मैंने फील किया और इस बारे में पढ़ा, तो मैं काफ़ी साल पहले जब नई दिल्ली आई थी अपनी अंडर ग्रेजुएशन करने, तो मैं अपने शहर की टॉपर थी और मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे कॉलेज में हुआ था, रैंक 1 कॉलेज में, और मैं शायद उस टाइम बहुत खुश थी। लेकिन जब मैं आई, मैं अपने बैचमेट के साथ इतना बैठना स्टार्ट किया, नई मैंने लाइफ देखी, तो सडनली मेरे अंदर एक भावना आ गई कि क्या मैं इस क्राउड के लायक हूँ, क्या मैंने क्या ये अचीवमेंट जो मैंने पाई है, क्या मैं इस लायक हूँ, या बस मैंने 12th के एग्जाम में मेरा लक चल गया कि मेरे इतनी अच्छी परसेंटेज आ गई, या फिर मैंने बहुत ज़्यादा रखना शुरू कर दिया इसलिए मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज आ गई। क्योंकि मैं उन लोगों को देख के, उस क्राउड को देख के जो ऑलरेडी अपने आप में इंटेलिजेंट थे, ओवर अचीवर्स थे, उनको देख के मैं एक हीन भावना का शिकार हो गई कि मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं। जबकि मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हजारों लोग जिन्होंने अप्लाई किया था इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, मैंने उनको पीछे छोड़ के अपनी एक जगह बनाई है क्योंकि मैंने कुछ अचीव किया है। लेकिन वो नहीं सोच के मैं लोगों से खुद को कंपेयर करने लग गई और मैं अपने आप को डाउट करने लग गई। तो ये मेरा सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था जब मैंने सोचा कि हाँ, मैं खुद को नीचे गिरा के दूसरों से खुद को कंपेयर कर रही हूँ और मैं इस सिंड्रोम का शिकार भी। बहुत ही इंस्पायरिंग था अंजू। मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जो शायद हर लड़की अपने आप को इससे रिलेट कर पाएगी। एंड आई एम रियली प्राउड कि आपने ये बड़ी जल्दी ही आइडेंटिफाई किया, बड़े जल्दी एजेस में अपने लाइफ के, कि आपको इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, एंड यू केम थ्रू इट। ऐसे ही एक पिक्चर मैं आप सभी लोगों से एक शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि डेफिनेटली जो मैं आपको बताने वाली हूँ शायद मैं सबसे इतना डिस्कस नहीं करती हूँ, पर ये पिक्चर देख के आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि कब मैंने अपनी लाइफ में ये महसूस किया। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ग्रेजुएशन का डिग्री का कोट पहना है, अब मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। तो गाइज ये पिक्चर है मेरे MBA के पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेशन के टाइम पे, जब हम लोगों को डिग्रीज दिए गए थे। इसको देख के आपको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होगा कि इसके पीछे की मैं किस तरह के इमोशंस से गुजर रही थी। तो आपको बताना चाहूँगी कि मेरी शादी जब हुई, मैं तभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैं अपने जॉब के साथ कर रही थी, और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि शादी होने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, कि उसके साथ मैं कर पाऊँगी। और ऊपर से शादी के 1 साल बाद मैं एक्सपेक्टिंग हुई और बेटी हो गई। तो इन सब के बीच मुझे लगा कि ये प्रायोरिटी नहीं है, ये इतना ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन को कंटिन्यू किया जाए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो लाइफ में होने वाले पहले इवेंट है, कि पहली बार आपकी शादी हुई है और पहली बार आपका पहला बेबी है। बट मेरे हस्बैंड थे जो काफ़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे, जिन्होंने मुझे इस चीज़ में काफ़ी सपोर्ट किया, हाउस होल्ड में ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस पिक्चर में बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगी कि मैं पोस्ट नेटल सिंड्रोम एक मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसके बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, कि जब भी आप मदर बनते हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में, या फिर आपके किसी प्रीवियस ट्रॉमा और स्ट्रेस की वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और यहाँ पे आपको अपने बेबी के साथ कोई बॉन्डिंग्स नहीं महसूस होते हैं, आप अलग अलग रहने लगते हैं, आपको खुशी नहीं महसूस होती है, आप अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। तो शुरू में तो मुझे यही लगा कि ये सभी जो डिप्रेशन के रीज़न हैं ये मेडिकल कंडीशन की वजह से हैं, लेकिन लेटर मैंने जब अपने आप को छाना, अपने फीलिंग्स को, तो मुझे एहसास हुआ कि ये भी एक इम्पोस्टर सिंड्रोम का पार्ट है, क्योंकि
मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि मैं बहुत अच्छा अपने जॉब में एक्सेल करूँ, हमेशा ही एक अच्छी मदर भी बहुत अच्छी बनूँ, क्योंकि मैं पहली बार मदर बनी हूँ। घर में सबसे परफेक्ट नज़र आऊँ, मतलब लाइक अच्छा दिखना भी चाहिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपके बॉडी शेप आपका चेंज हो जाता है जब आप मदर बनते हैं तो। तो अच्छा दिखने का भी एक प्रेशर था कि और सबके साथ अच्छा बिहेव भी करूँ, वो जो मेरे मूड स्विंग है वो नज़र ना आए। तो ये एक पहला टर्निंग पॉइंट था जब मैंने रियलाइज़ किया कि इम्पोस्टर, मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये इम्पोस्टर सिंड्रोम नाम की एक चीज़ होती है, जो आपकी फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल करती है। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी ज़रूर। सो दिस वाज अल्टीमेट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, बहुत खूबसूरती से आप दोनों ने ये एक्सप्लेन किया। एंड आई एम रियली श्योर कि हमारी जो ये मेजर व्यूअर्स जो हैं वो हमारी महिलाएं एक पॉपुलेशन है, जो लड़कियां हो जो अभी कॉलेज में हो, या महिलाएं जो अपना करियर शुरू करना चाहती हैं, तो शायद आप दोनों के पर्सनल एक्सपीरियंस से उनको और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी एंड आपकी बातें उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम भी ज़रूर करेंगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक चीज़ अभी वही आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में ये आई कि यूजुअली हमने तो बात की कि घर से, बाहर से, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, हर जगह से हम कुछ ना कुछ फील करते हैं तो वो हमारे अंदर से आता है। क्या ये ज़रूर पॉसिबल है कि एक इंसान खुद ही अपने आप को नीचा दिखाता रहे, या अपने आप में बार बार कोई उसको कुछ ना भी बोले, अगर उसकी ज़िंदगी भी अच्छी चल रही हो, बट स्टिल वो अपने आप में अपने आप को दोष देता रहे और इस सिंड्रोम का शिकार बन जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल एक इसके हम एक ट्रिगर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें इन दोनों ही ट्रिगर्स से रिलेटेड एक आपको मैं बताऊँगी कि ऐसा नहीं है कि बचपन से कुछ होता आया है तो आपको ये होगा। आप जब एल्डर एज में आते हैं, मतलब बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन यकायक आपकी लाइफ में जब कुछ मिल जाता है आपको ना, तो आप ये डाउट्स में आने लगते हैं। तो वो ये भी हो सकता है कि आपको किसी बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जैसे अंजू ने बताया कि उनको जब इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया दिल्ली में, तो वो अपने आप में ये फीलिंग्स उनके डेवलप होने लगे। ऐसे ही आपको कोई बहुत प्रमोशन मिल जाए अच्छा, जिसके लिए आपने डेफिनेटली आपने हार्ड वर्क किया होगा, लेकिन काफ़ी लोग उस चीज़ से कॉन्टेस्ट कर रहे थे और आपको वो पोजीशन मिल जाती है। तो ये भी एक ऐसे ट्रिगर्स बन जाते हैं जो अकेले आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। मतलब किसी ने बाहर के किसी एक्सटर्नल फैक्टर ने कुछ नहीं किया है, इंटरनली आप अपने आप को काफ़ी लेस वैल्यू कर रहे थे, आप अपने आप को काफ़ी कम आंक रहे थे, जिसकी वजह से जब ये हो गया तो आपको ये इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसे फीलिंग आने लगे कि अब मैं क्या करूंगी, मतलब अब सक्सेस तो मिल गई, अब इसको मेंटेन कैसे करूंगी या जस्टिफाई कैसे करूंगी, कैसे मिल गई। तो तब वो विमेन वाली जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन वाली बात जो हमने उठाई अभी, कि आपको लोग कमेंट करते हैं कि आप बड़े अच्छे दिखते हो, तो हो सकता है ये एक रीजन रहा हो जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल गया हो। नहीं, जबकि बिल्कुल आपके एक फैक्चुअल शीट होगी, आपकी एक चेकलिस्ट होगी जिस पे आप खरे उतरते होंगे, जिसके बिहाफ पे आपको पोजीशन मिली होगी, लेकिन वो एक ट्रिगर बन जाएगा आपको वो सेल्फ डाउट में डालने के लिए। कि तो यहाँ भी ये जो अकेले आप बात कर रहे थे कि अकेले होने पे भी आप ये फीलिंग्स जो है अपने अंदर खुद ही डेवलप कर लेते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के। सबसे पहले जो मेजर चीज है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। इन चीज़ों की पहचान हम कैसे करेंगे? हमने जाना ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से सेक्टर्स में होते हैं, कब होते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस ने इन चीज़ों पे और दृष्टि डाली, हमने और समझा। लेकिन अब इसको पहचानना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि हमें तकलीफ किस बात की है, हम उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस आइडेंटिफिकेशन, इस पहचान के ऊपर और प्रकाश डालते हुए हमारे व्यूअर्स के लिए आप दोनों से आपके व्यूज जानना चाहूंगी। एनी वन ऑफ यू कैन गो फर्स्ट। तो इस टॉपिक पे अगर बहुत डिटेल में हम बात करें तो इस टॉपिक के इस इम्पोस्टर सिंड्रोम होने के 5 रीजन हो सकते हैं। और पहला रीजन मैं कवर करना चाहूँगी, हमेशा परफेक्शनिस्ट बन के रहना, कि आप बस परफेक्ट हो, आप हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हो। और कहीं ना कहीं इम्पोस्टर सिंड्रोम और ये परफेक्ट होने की फीलिंग ना साथ साथ चलते हैं। तो कितनी बार हम देखते हैं कि परफेक्शनिस्ट एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी लिया जाता है। हम कितने लोगों को खुद बोलते हैं कि अरे आप तो परफेक्शनिस्ट हो। तो एक परफेक्शनिस्ट का क्या मतलब होता है कि वो हर चीज़ में परफेक्ट है। वो शायद अपने लिए इतने हाई गोल सेट कर लेता है और फिर उन पे खड़े उतरता है। लेकिन क्या कोई उस कहानी को जानना चाहता है कि उसने अपने आप को मेंटली कितना ट्रॉमा दिया होगा, हर चीज़ में परफेक्ट उतरने के लिए खुद से कितना कंपैरिजन किया होगा और ऐसी कितनी सारी चीज़ों को उसने गिव अप किया होगा, अपने मेंटल पीस को गिव अप किया होगा अपने लिए ऐसे टफ टारगेट सेट करके उन पे खड़े उतरने के लिए। तो ये उस हर लड़की के लिए है या ये उस हर शख्स के लिए है कि अगर आप परफेक्शनिज्म ढूंढना चाहते हो तो पहले आप चेंज को अडाप्ट करना सीखो।
आप थोड़े सबमिसिव बनना सीखो, आप उस लर्निंग कर्व के गो थ्रू आओ रादर देन क्वेश्चनिंग इट। आप हर चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैं पहले दिन में ही 100 में 100 नहीं आया, मुझे क्यों इतना टाइम लग रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि शायद आप उस चीज के लिए नहीं बने हो, या अभी आप उस लर्निंग कर्व में हो तभी आपको इतना टाइम लग रहा है। सिर्फ ये ढूंढना कि नहीं मुझे तो पहले दिन में परफेक्ट हो जाना है, मुझे तो पढ़ाई में भी अच्छे रहना है, मुझे तो जॉब में भी अच्छे रहना है, मुझे तो स्मार्टली ड्रेस भी होना है, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ लोग बस मेरी वाहवाही करें और मेरा एग्जाम्पल है, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल आप अपने आप को एक बहुत ही फॉल्स गोल दे रहे हो, और शायद वो आप अपने आप को मन को खुश करने के लिए दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है कि आप हर चीज में अच्छे हो गए। बोलते हैं ना, यू कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आप हर बार हर किसी के लिए नहीं हो सकते हो, कभी कभी आपको खुद को हेल्प की जरूरत होती है। प्लीज उस चीज को पहचानिए और परफेक्शनिज्म का फितूर दिमाग से निकाल दीजिए। तो ये मैं कहना चाहूंगी इस टॉपिक पे। बिल्कुल रैना, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी इसके ऊपर। अंजू ने तो हमें बहुत खूबसूरती से आइडेंटिफिकेशन भी सिखाया और उसका सोल्यूशन भी दिया, तो आई थिंक हम ये दोनों टॉपिक साथ साथ कवर कर सकते हैं। तो मैं आपसे भी दूसरा फैक्टर जानना चाहूंगी कि और किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई करें और उसका सोल्यूशन किस तरह से निकालें। बिल्कुल ओशियन, मैं यहाँ आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखाऊंगी और उसको देख के आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा महसूस करती हूँ और क्यों मैंने ये जाना कि मैं भी इस इम्पोस्टर सिंड्रोम के थ्रू गुजरी हूँ। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो आपके लाइफ में। आप जब एक वुमेन है या कोई भी, आपके बहुत सारे रोल आपकी लाइफ में आते हैं। आप मदर बनते हैं, आप सिस्टर है किसी की, आप डॉटर है, आप जॉब भी कर रहे हैं, वहाँ आपका एक रोल है जो आपको टाइटल्स दिए जाते हैं। तो उस सबको जब आप डील करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आप सब में परफेक्ट हो, मतलब आप जो भी रोल निभाएं, जो भी आपको रोल दिया गया है लाइफ में, वो सब जैसा कि अंजू ने बताया परफेक्शनिज्म, तो वो सब इतना अच्छे से करें, और जब वो आप अच्छे से करेंगे तभी आप कहलाएंगे कि आप किसी चीज के लायक है। तो ये वो फीलिंग है सुपर वुमेन, जिसे मैं नाम दूंगी, कि आपको हर जगह मौजूद होना है, आपको हर जगह बेस्ट देना है। आप बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा रहे हैं तो टीचर आपको देख के बोले अरे वाह आप तो कितना ध्यान देते हैं अपने बच्चे पे, आप कितनी अच्छी मदर हैं। नहीं, आप अपने ऑफिस में जाएं, आपको देख के सब बोले अरे वाह तुम तो 40 ईयर्स की एज में भी कितनी यंग दिखती हो, अरे तुम कैसे ये सब मैनेज कर लेती हो। तो आप उन तारीफों से अपने आप को, अपने एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा हाई करने लगते हैं कि आपको बनना है वो सुपर वुमेन की जिसके हाथ में 4 हाथ 2 हाथ नहीं 8 हाथ हैं, और वो सभी हाथ इक्वल ही काम करने के लिए ट्रेंड है। आप सीधे हाथ से भी लिख सकते हैं, आप उल्टे हाथ से भी लिख सकते हैं। इतना आप अपने आप को प्रेशर में डालने लगते हैं उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए कि आप सुपर वुमेन वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। और फिर आपका ये स्टार्ट होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम की, जब आप कर तो लेते हैं लेकिन आपको फीलिंग ये आती रहती है कि कोई ये ना कह दे कि ये तो फ्रॉड है, ये तो फ्रॉड अच्छी मदर बनने की कोशिश कर रही है, पर ये तो घर में मैंने देखा है बहुत डांटती है बच्चों को। तो वो आप आने नहीं देना चाहते वो अपना रूप किसी के भी सामने। तो आप ये एक अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन है जो आपको इमोशनली और फिजिकली एकदम ड्रेन कर देती है। आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे अगर आप हर चीज में मतलब शामिल होने की और हर चीज को करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं महसूस करती हूँ कि मैं इसके काफी क्लोज हूँ इस फीलिंग के, इसलिए सुपर वुमेन एक आइडेंटिफिकेशन है। जैसे ही आपको ये महसूस हो आपको हेल्प करना चाहिए, अपने आप को हेल्प की जरूरत है। आई होप आप लोगों ने भी अपने लाइफ में ये जरूर महसूस किया होगा किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ऐसा लग रहा है कि सारे काम दुनिया के मेरे ही हाथ में है और मैं नहीं करूंगी तो होगा ही नहीं। बिल्कुल, और जितना मैंने आप दोनों की बातों से एक सार निकाला, एक कंक्लूजन निकाला, हमेशा अपने ग्रोथ के बारे में सोचना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है जो शायद हमें इस इम्पोस्टर सिंड्रोम से बाहर निकाले। इस पे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी जो अभी मेरे दिमाग में आया कि आज मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि मैं, रैना और ओशन शुरू से एक दूसरे को नहीं जानते थे। शायद ये 1-2 बार मीटिंग्स में हमने एक दूसरे से इतनी खुल के बात करी और हमने अपनी लाइफ की ऐसी चीजें शेयर करी हैं जो शायद हम ऐसे लगता है कि अच्छा राह चलते अजनबी से कैसे शेयर कर दे, लेकिन ये देखिए, तो ये होता है कनेक्शन का पॉइंट। शायद आज इन बातों से हमने आपके साथ कनेक्ट किया, हम तीनों ने आपस में इतनी खुल के बातें शेयर करी और मुझे खुद इतना हल्का फील हो रहा है। तो ये एक अननोन ट्रस्ट है जो मैंने इन दोनों की वाइब देख के बिल्ड कर लिया। और अगर यही ट्रस्ट, यही कॉन्फिडेंस हम जिनके साथ क्लोज हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फियांसेस के साथ, स्पाउसेस के साथ, जो जिनके साथ भी आप क्लोज हैं, अगर आप उन पे वो ब्लाइंड फेथ करके तो देखिए। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि आपका ट्रस्ट फॉल सही था या गलत था।
बहुत ही खूब अंजू, बहुत ही खूब रहना, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से, आई थिंक ये एपिसोड मेरा सबसे ज़्यादा रिलेटेबल एपिसोड रहा है। मैंने हर एक इंसिडेंट, हर एक एग्जाम्पल, हर चीज़ से मैं रिलेट कर पाई हूँ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ पाई हूँ। और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने ऐसे किए, टेक अवे लिए हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं कि ये हमेशा मैं अपने साथ रख सकूं और हमेशा इसको आगे इस्तेमाल भी कर सकूं। बहुत 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 थैंक यू आप दोनों का हमें आज ज्वाइन करने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत एपिसोड रहा है एंड थैंक्स टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस। आई होप आपने इस सेशन से बहुत कुछ अच्छे पॉइंट्स गेन किए हों, अपने साथ लिए हों, और हम आपके लिए और भी इसी तरह के एपिसोड्स लाते रहेंगे एंड आप इसके साथ बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू रैना एंड थैंक यू Thank you so much, everyone. Thank you, Ocean. Bye bye. Thank you guys.